हेलो दोस्तों, इस वीडियो में क्लास 10th के लिए मैथ ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन देखने वाले हैं। यदि आप बिहार बोर्ड 10th का एग्ज़ाम 2026 में देने वाले हैं तो आपके लिए ये काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। देखिए, ये प्रीवियस ईयर पेपर है जो 2025 में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। देखिए, कहता वर्ग अंतराल इतना 3 से 7, 7 से 11, 11 से 15 के वर्गों की लंबाई। तो इस तरह का क्वेश्चन हो तो आपको क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यानी बड़े मान में से छोटे मान को घटा देना है। देखिए, 7 में से 3 घटा दीजिए, कितना होगा 4, वही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, कहता प्रथम 10 समप्राकृत संख्याओं का माध्य। तो जब भी समप्राकृत संख्या का माध्य कहें और प्रथम लगा हो तो कुछ नहीं करना है, जितना है यानी होता है n+1, कितना है 10, तो 10 + 1 कितना होगा 11, यानी ऑप्शन नंबर बी। 5 कहता तो 5 + 1 6 हो जाता। नेक्स्ट कहता है कि इतना इतना की माध्य का क्या है। ठीक है, इतना इतना की माध्य का क्या है। तो सबसे पहले माध्य का निकालने के लिए इसको आरोही क्रम में लेंगे, सजाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें आप इसको आरोही क्रम में लेंगे तो कितना होगा 3, उसके बाद 5, 3, 5, उसके बाद 6, उसके बाद 7, ठीक है, उसके बाद 8, उसके बाद 9, उसके बाद 10, उसके बाद 12। ठीक है, अब देख लीजिए कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है तो 3 को इधर छोड़ दीजिए और 3 को इधर छोड़ दीजिए, तो जो बीच वाला होगा वही माध्य होगा, यानी इसके बीच में होगा। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को, तो 8 और 7 कितना होगा 15/2, कितना होगा 7.5, 7.5 कहें तो सी ऑप्शन। ठीक है, 7.5 कहें तो सी ऑप्शन। और देखिए, इसके लिए आप क्या करते हैं, इसमें 2 तो 4, 2 6, 2 8 है, तो 3 और 3 छोड़ेंगे दोनों साइड, तो बचेगा 3 3 6, तो यहाँ पे चौथा और पाँचवा। ठीक है, तो चौथा और पाँचवा को जोड़ के 2 से भाग देना है। तो इसमें अब चौथा और पाँचवा खोज लीजिए, चौथे स्थान पर कौन आएगा, तो 1 2 3 4 4 और ये 5, यानी 7 + 9/2, यानी 15/2, 7.5। तो आप ऐसे भी बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, कह रहा इसका बहुलक क्या होगा। तो बहुलक होता है सर्वाधिक बारंबारता वाला चरमान, यानी जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट है। तो इसमें सबसे जो है ज़्यादा बार रिपीट है 8। देखिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा सी, 9 2 ही बार है। अब देखिए, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई का मान दे दिया गया है, कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नोट बराबर होता है 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, यानी नहीं होने की घटना का मान होता है 1 - होने की घटना। ठीक है, तो 1 - 0.05 घटा दीजिए, 10 में से 5 गया 5। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कितना 9, ये हो जाएगा 0.95, यानी 0.00। तो 10, देखिए 10 में से 5 गया 5, ये बचेगा 9, 9 में से 0 गया 9, ये हासिल लिए तो 0 में से 0 गया 0, 0.95। कहता है कि कौन सी किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। तो देखिए, किसी भी, देखिए प्रोबेबिलिटी जो इवेंट का होता है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बट लेस देन इक्वल टू 1, यानी किसी भी घटना की मान 0 से बड़ा या बराबर और 1 से छोटा या बराबर होगा। ठीक है, 1 से कहीं भी बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2.5 है, ये कभी भी नहीं हो सकता, इसीलिए कहता है नहीं होगा, तो बी ऑप्शन, 1 से ज़्यादा नहीं होगा और निगेटिव में भी नहीं होगा। देखिए, कहता कि अच्छी तरह फेंटी गई 52 ताश की गड्डी में से यादृच्छा एक पत्ता खींचा गया, इसके काले रंग के बादशाह होने की प्रायिकता। हम देखिए, काले रंग की बादशाह की यदि बात करें तो काले रंग की बादशाह कितना होता है 2 ठो। ठीक है, काले रंग की बादशाह की यदि बात करें तो कितना होता है, काले रंग की बादशाह होता है 2, है कि नहीं, तो 2 और टोटल 52, यानी NS कितना है, तो NS है 52। ठीक है, तो 2/52। ठीक है, तो जैसे ही इसको सॉल्व कीजिएगा
यह आ जाएगा 1/26 कट के। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 7 का बी हो जाएगा 1/26। नेक्स्ट कहता एक वर्ष में एक महीना यादृच्छिक चुना जाता है। ठीक है, इसके मार्च या जुलाई होने की प्रायिकता। अब देखिए या जब भी कहे तो या मतलब होता है प्लस, ठीक है, और मतलब होता है गुना। ठीक है, तो देखिए तो NS कितना होगा, तो एक वर्ष में होता है 12 महीना। ठीक, और इवेंट की यदि बात करें तो मार्च या जुलाई, तो एक महीना में मार्च एक बार आता है और जुलाई भी एक बार आता है, या है तो दोनों को जोड़ दीजिए तो NE कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ इवेंट हो जाएगा 2, तो NE प्रोबेबिलिटी ऑफ E होता है NE/NS, तो 2/12 कट के कितना होगा 1/6, यानी 8 का ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट 9 नंबर देखिए एक पासे की एक फेक में संख्या 1 या 5 आने की प्रायिकता या है तो समझ जाइए जोड़ करना है, या माने और जोड़। तो एक पासे को फेंकिएगा तो सिंपल स्पेस 1 2 3 4 5 6, ठीक है, इसी में से कोई एक जो है घट अंक देखने को मिलेगा, तो NS कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। लेकिन E जो होगा क्या होगा 1 या 5, तो देखिए 1 इकट्ठ हो 5 इकट्ठ हो, तो नंबर ऑफ इवेंट कितना होगा 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो क्या होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E बराबर NE/NS, NS तो 6 है और NE कितना है 2, तो ये हो जाएगा 2/6 कट के 1/3, 9 का ऑप्शन नंबर बी। फिर कह रहा है कि एक पासे की एक फेक में 2 और 6 के बीच का अंक, देखिए 2 और 6 के बीच के अंक, तो 1 2 3 4 5 6, ये हो गया सिंपल स्पेस। इवेंट कर रहा है 2 और 6 के बीच, क्या होगा 3 4 और 5 5, ठीक है। तो NS तो हो गया 6, लेकिन NE क्या हो गया, NE हो गया 1 2 3 3, तो प्रोबेबिलिटी E बराबर NE/NS कट के 1/2, ऑप्शन नंबर बी 10 का क्या हो जाएगा, तो 10 का होगा बी। नेक्स्ट कहता है कि P के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान, तो मूल वास्तविक और समान कब होगा जब D बराबर 0 होगा। ठीक है, D बराबर यानी B² - 4AC बराबर 0। अब देखिए A का मान है P, B का मान है -2, C का मान है 3, तो -2 का स्क्वायर -4, A का मान P, C का मान 3 बराबर 0, तो 2 का स्क्वायर 4, ये माइनस में है उधर जाएगा प्लस में, तो 4 दिया 12P। ठीक है, तो P का मान क्या होगा 4/12, ये गुना में इधर आएगा भाग में कट के 1/3, 1/3 P का मान, ये ऑप्शन। देखिए कहता है यदि बहुपद Px का एक शून्यक -4 हो तो निम्नलिखित में से कौन Px का एक गुणनखंड है। तो देखिए इस तरह का क्वेश्चन यदि दिया रहे x है तो x ले लेना है, यहाँ माइनस है तो प्लस लगा के प्लस करके 4, यानी x + 4, ए ऑप्शन। अगर प्लस होता है यहाँ पे मान लीजिए +4 होता तो x - 4 हो जाता, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट द्विघात बहुपद इतना के शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा क्या होता है C/A, तो C कितना है -4, तो होगा -4, ये कितना है 1, तो 1 - 4 C ऑप्शन। देखिए कौन द्विघात समीकरण है, तो देखिए द्विघात समीकरण होने के लिए x कभी भी रूट में नहीं होगा, x कभी भी बट्टे में नहीं होगा, x के पावर कभी भी निगेटिव नहीं होगा, तो देख लीजिए x रूट में है ये नहीं होगा। ठीक है, और देखिए इधर है 2x², इधर देखिए x², इधर है भी x², x² जो करिएगा a - b का होल स्क्वायर, तो इधर भी x² आएगा और ये दोनों कट जाएगा, और देखिए ये है नीचे में है x², तो ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा, तो होगा क्या बी ऑप्शन जो बच गया। ठीक है, जो बच गया। और द्विघात समीकरण या द्विघात बहुपद कौन होता है ax²
प्लस बी एक्स प्लस सी रूप का, जहाँ ए डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट द्विघात समीकरण नहीं है, तो यहाँ पे यदि आप देखिएगा तो यहाँ पे क्यूब है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं होगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए ये नीचे में एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पे यदि आप गौर करेंगे तो इधर गुना कीजिएगा तो ये एक्स की पावर 4 हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। और यहाँ पे यदि आप गौर करें ये एक्स स्क्वायर तो है तथा नहीं है, तो ये डी ऑप्शन ही हो जाएगा। ठीक है, तो 15 का यदि देखें तो डी ऑप्शन। इधर देखिए सॉरी, इधर एक्स क्यूब होगा तो इधर भी गुना कीजिएगा तो एक्स क्यूब होगा, एक्स क्यूब कट जाएगा तो एक्स स्क्वायर बच जाएगा, ये होगा डी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे पावर 4 हो जाएगा। द्विघात समीकरण इतना का विवेचक डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी है -4 यानी -4 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान 2, सी का मान 3, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 दूनी 6 चौक 24, माइनस 14 में से 6 गया 8। ऑप्शन नंबर सी। कहता है कि बिंदु x बराबर 5 के लेखा चित्र पर है, तो x बराबर 5, तो देखिए x की जगह 5 होना चाहिए और y की जगह क्या होगा वो तो पता ही नहीं है, तो कुछ भी हो सकता है, 0 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, डी ऑप्शन। इतना समांतर श्रेणी में है, तो क्या बताए थे, अगर समांतर श्रेणी में हो तो इसका 2 गुना यानी 2 × 3p + 1 बराबर होगा इन दोनों के जोड़ के, तो 6p और 1p 7p और 1 से 1 कैंसिल, तो 6p + 2 बराबर 7p। ये 6 उधर जाकर माइनस में, तो 1p बराबर क्या होगा 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। समांतर श्रेणी इतना का सारवंतर, तो सारवंतर क्या होता है, दूसरा पद माइनस पहला पद यानी 3 + √2 - 3, ये कट जाएगा, √2 हो जाएगा, डी ऑप्शन। 20 नंबर देखिए, समांतर श्रेणी इतना का कौन सा पद शून्य है। ठीक है, तो मान लीजिए कि nवां पद शून्य है। ठीक है, an पद शून्य है, तो n निकालने के लिए क्या होगा, तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बाय कॉमन डिफरेंस, तो 18 में से 21 गया -3, अब प्लस का 1 करना है, तो 3 7 21, 7 + 1 कितना होगा 8, तो 8वां पर सी ऑप्शन क्या होगा, सी ऑप्शन। यहाँ नहीं तो आप क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए -3 घटाया गया है, यहाँ भी -3 घटाइएगा कितना आएगा 12, -3 घटाइएगा 9, -3 घटाइएगा 6, -3 घटाइएगा तो कितना आएगा 3, फिर -3 घटाइएगा 0 आ गया। तो देखिए कौन सा पद 0 है, तो पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा, ठीक है, छठा सातवां, यानी 20 का जो हो जाएगा यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8वां, सी ऑप्शन। ठीक है, तो सी ऑप्शन पहला दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा छठा सातवां आठवां, इसे भी बना सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए कहता है कि यदि ओ 0 0 मूल बिंदु हो तो बिंदु P के निर्देशांक 3 4 हो तो दूरी। ठीक है, तो इसकी दूरी के लिए मूल बिंदु से दूरी होता है √x² + y²। x की जगह 3 और y की जगह 4, तो 3 का स्क्वायर जोड़ 4 का स्क्वायर रूट में 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का कितना होगा 5। ऑप्शन नंबर बी। देखिए मान लीजिए यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, तो ये बिंदु है 3, 4 और मूल बिंदु ये रहा मूल बिंदु 0 0। ठीक है, तो हमको निकालना है, मान लीजिए ये है ए, ये है बी, तो ओ भी निकालना है। इसमें 3 है, ठीक है, ये 3 है और ये कितना है, यहाँ से यहाँ तक 4। ठीक है, ये 4 ये 3, तो ये कितना होगा 5, क्योंकि यहाँ पे लंब है 3 4 5, तो इसे भी बना सकते। एक्स अक्ष देखिए, वाई अक्ष से बिंदु इतना की दूरी, और वाई अक्ष से कह रहा है तो वाई को छोड़ दीजिए, जो बचा वही होगा ए।
ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा। अब देखिए यहाँ पे 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर या नहीं तो आप थीटा बराबर 45 पुट कर दीजिए, थीटा बराबर 45, या नहीं तो आप थीटा का मान 60 ले लीजिए। तो क्या होगा 1 माइनस 1/2 बटा 1 प्लस 1/2, ये हो जाएगा 1/2 और नीचे में 3/2 का वर्गमूल। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/2 इंटू 2/3 कट के 1/√3। इसे या पुट कीजिए सब में, कहाँ पे जो है आपको हो रहा है। अगर थीटा का मान आप 0 लेते हैं तो 1 माइनस 1 बटा 1 प्लस 1, यानी ये हो जाएगा 0। यहाँ पे थीटा का मान 0 रखिए, ये अपरिभाषित हो जाएगा, थीटा का मान 0 रखिएगा। और यहाँ पे कोसेक 0, कोस 0 यहाँ पे तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और साइन 0 0। ठीक है, सेक 0 क्या हो जाएगा, सेक 0 1 हो जाएगा, और माइनस टेन 0 हो जाएगा। तो इससे नहीं पता चलेगा, यानी तो 1 माइनस कोस ए होता है 2 साइन स्क्वायर। देखिए फॉर्मूला याद रखिएगा, 1 माइनस कोस ए होता है 2 साइन स्क्वायर a/2। ठीक है, और 1 प्लस कोस ए होता है 2 कोस स्क्वायर a/2। लेकिन इस फार्मूला पे आपको बनने वाला नहीं है, तो परमेयकरण कर दीजिए। 1 माइनस कोस थीटा बाई 1 प्लस कोस थीटा को परमेयकरण कीजिए। देखिए नीचे में प्लस है तो माइनस है, तो ऊपर में होगा स्क्वायर और नीचे में हो जाएगा 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, तो स्क्वायर से रूट तो ऊपर में हट जाएगा, यानी 1 माइनस कोस थीटा हो जाएगा, और नीचे में क्या हो जाएगा साइन थीटा। तो 1 बाई साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, और कोस बाई साइन होता है कोट थीटा। ठीक है, कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। तो 23 का जो है सी होगा। अब देखिए कैसे बनाएंगे, इस तरह का क्वेश्चन जब भी हो तो ऊपर में जो है सो लिख लीजिए। ठीक है, नीचे में कॉस है तो साइन से भाग दे दीजिएगा, साइन से भाग दीजिएगा। 1 बाई साइन होगा कोसेक और कॉस बाई साइन होगा कोट, सी ऑप्शन। इतना की कोटि। देखिए ये है एक्स निर्देशांक, यह वाई निर्देशांक। एक्स निर्देशांक को भुज यानी एब्सिसा बोलते हैं, वाई निर्देशांक को कोटि यानी ऑर्डिनेट बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी। कहता है कि 1 5 किस पाद में है। देखिए दोनों प्लस प्लस में है, तो फर्स्ट में होता है प्लस प्लस। ठीक है, देखिए ये होता है प्लस, ये होता है आपको, तो इसमें होता है प्लस प्लस, इसमें होता है माइनस प्लस, इसमें होता है माइनस माइनस, और इसमें होता है आपको प्लस माइनस। ठीक है, तो यह है प्रथम, क्योंकि फर्स्ट में प्लस प्लस होता। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।